अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक और न्यू मॉडल यहाँ पर क्रिएट करना है फूड के लिए। फिर उसके राउट्स और कंट्रोलर फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं मॉडल्स के अंदर, एक न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे फूड मॉडल डॉट जेएस। आप चाहे तो सेम कैटेगरी मॉडल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे इसको और फूड के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। और सिंपल हमको क्या करना है, इसमें का ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल के लिए रिमूव करना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देंगे। और इस कैटेगरी स्कीमा को कट करके फूड स्कीमा यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे एक्सपोर्ट में भी आप क्या करें, इसको रिप्लेस कर ले। साथ ही में नाम भी आप चेंज कर ले, जिसको हम कर देंगे फूड्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे मॉडल का बन चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल ऐड कर देंगे, टाइटल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। साथ ही में इसको रिक्वायर भी कर देंगे, रिक्वायर एरे के अंदर ट्रू। और साथ ही में वैलिडेशन मैसेज, फूड टाइटल इज रिक्वायर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड के टैग्स भी ऐड कर देंगे। तो फूड टैग, इसका भी जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। तो आप टाइप में स्ट्रिंग कर दें। और रिक्वायर इसकी जरूरत नहीं है, टैग्स नहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी का टाइप भी रखेंगे स्ट्रिंग, कौन सी कैटेगरी का फूड है। आप चाहे तो इसमें इनम का भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपको कुछ लिमिटेड यहाँ पर बनाना है, फास्ट फूड या फिर जो भी टाइप्स के फूड होते हैं उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में फूड का कोड भी आप लिख सकते हैं। कोड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकेस अगर हमको स्पेसिफिक फूड को फाइंड करना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर्स के अंदर। इसका भी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग। और रिक्वायर या फिर रिक्वायर को रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रिक्ट टाइप में जाना है तो सभी फील्ड्स को आप रिक्वायर करें, ताकि कोई भी वैलिडेशन या फिर जंक डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर ना हो। यहाँ पर मैं थोड़ा लूजली टाइप रख रहा हूँ, यानी कोई भी ज्यादा यहाँ पर मैं रिक्वायर की फील्ड या फिर कुछ स्ट्रिक्ट टाइप यूज नहीं कर रहा हूँ। मगर आप चाहे तो कर सकते हैं, और भी वैलिडेटर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए, उसमें भी काफी सारे वैलिडेटर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में इस फूड की अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे। सो इस फूड अवेलेबल, और इसका जो टाइप रखेंगे आप इसको कर देंगे बूलियन। और डिफॉल्ट में हम क्या कर लेंगे, इसको कर देंगे ट्रू। बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा। और इसको रिक्वायर भी कर देते हैं हम, रिक्वायर, या फिर रिक्वायर जरूरत नहीं, डिफॉल्ट हमने ऐड कर दिया है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। उसके बाद में कौन से रेस्टोरेंट में ये फूड अवेलेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के नाम से बना देंगे रेस्टोरेंट। इसका जो टाइप रहेगा उसमें हम mongoose का इस्तेमाल कर लेंगे, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स। और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी बता देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप हम बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में रेफरेंस में इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम था, देखिए यहाँ पर मॉडल में एक्सपोर्ट करते टाइम हमने जो नाम लिखा था, सेम नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है, तभी इसके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होगा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, रेफरेंस में हमने इसको पास करा दिया। इसके बाद में आप इसकी रेटिंग भी सेट कर सकते हैं। सो रेटिंग टाइप ऑफ नंबर, डिफॉल्ट में इसमें ऐड कर देता हूँ, डिफॉल्ट रखेंगे हम इसको 5 स्टार, यानी 5 इसमें ऐड कर देता हूँ। मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिन कर देंगे, मिन ऑफ 1। और मैक्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल रेटिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेटिंग काउंट कर देते हैं। इसका भी जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग। इसमें कुछ भी वैल्यूज और ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं रेटिंग के साथ में। उसके बाद में हाँ, इसका तो डिस्क्रिप्शन हम भूल गए ना, टाइटल के बाद में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग, रिक्वायर, इसको भी क्या करेंगे, हम ट्रू कर देंगे। सो एरे के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रिक्वायर ट्रू। और फूड डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। और इसकी प्राइस भी है, तो यहाँ पे प्राइस भी मैं ऐड कर देता हूँ, प्राइस। और इसका टाइप रहेगा नंबर, रिक्वायर इसको भी कर देंगे। तो रिक्वायर ट्रू। और यहाँ पे लिख लेंगे फूड प्राइस इज रिक्वायर। और इसके इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, तो इमेज यूआरएल, इसका जो टाइप रहेगा उसको कर देंगे हम स्ट्रिंग।
और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी आपको ऐड करना है। इन केस अगर वो प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो आप कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी में हमने किया था ना, एक बार देख लेते हैं कैटेगरी मॉडल। तो यही वाली चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फूड मॉडल में भी पेस्ट कर लेता हूँ। आप क्या करें, आप इसको कोई भी अच्छी इमेज से जो है रिप्लेस कर लें। सेव कर लेते हैं इसको, और एरर है चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, सेव कर लेते हैं इसको। तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा फूड का मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एक न्यू फंक्शन लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे राउट के अंदर, और इसको कर देंगे फूड राउट्स डॉट जेएस। और कैटेगरी राउट्स को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फूड राउट्स के अंदर पेस्ट कर लूंगा। सिंपल, इसमें से जितने भी राउट्स हैं उसको रिमूव कर लेंगे। कंट्रोलर फंक्शन को भी हमको रिमूव कर लेना है। फिलहाल के लिए सेव कर लेते हैं। ये एम्प्टी हमारे पास राउट है फूड के लिए। इसी के साथ में हमको कंट्रोलर फंक्शन भी चाहिए। तो कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल, और इसको कर देंगे फूड कंट्रोलर डॉट जेएस। और यहाँ पे हमको फंक्शंस को क्रिएट करना है। साथ ही में आपको क्या करना है, इसको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसका एक राउट बना लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और उसके बाद में यूआरएल पैटर्न एपीआई स्लैश v1 स्लैश, इसको कर देंगे फूड। उसके बाद में फिर रिक्वायर का हमको यूज करना है, और इस रिक्वायर के अंदर पाथ को ऐड कर देंगे डॉट स्लैश। फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है फूड राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड राउट्स के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे फूड को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर, राउटर के बाद में मेथड रहेगा पोस्ट, उसके बाद में फिर यूआरएल। यूआरएल में हम लिखेंगे सिंपल क्रिएट, ये है क्रिएट। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर हमको चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन ऐड कर देंगे। तो फंक्शन बना लेंगे हम यहाँ पर फूड कंट्रोलर के अंदर, और कमेंट भी करते चलते हैं, क्रिएट फूड कॉन्स्ट क्रिएट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। बाद में इस पर काम करेंगे। नीचे इसको एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इस फंक्शन को पास करा देंगे क्रिएट फूड कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको, और फूड राउट के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट फूड कंट्रोलर, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर क्रिएट में ए मिसिंग है, तो इसको फिक्स कर लेंगे पहले। चलो, ये है क्रिएट। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर। अब इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, और कॉलबैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऐड कर देंगे। साथ ही में हम ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें इस्तेमाल करने वाले। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट करो, और रिस्पॉन्स भी भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है मैसेज एरर इन क्रिएट फूड एपीआई, और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो ये हो गया हमारा कैच का सिनेरियो। ट्राई में हमको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजों को गेट करना है। कौन सी चीजों को, देखिए फूड मॉडल के अंदर आपने जितनी भी चीजों को प्रोवाइड किया है ना, तो ये सारी चीजें हमको गेट करना है यूजर से। अब चाहे तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रिक्वेस्ट और बॉडी में जितना भी डेटा है वो आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे पहले शुरू रिक्वेस्ट और बॉडी में से। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करने वाले सारी चीजों को। तो वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो फर्स्ट हमारे पास है टाइटल, उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में हमारे पास है प्राइस। सो वन बाय वन आप क्या करें, यहाँ पर इसको ऐड कर ले। प्राइस के बाद में हमारे पास है इमेज यूआरएल, इसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में फूड के टैग्स है, तो टैग्स भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट। और क्या है, इसमें कैटेगरी है, तो कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी मॉडल में से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इसका कोड है, तो कोड आप मैन्युअली बना सकते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट बना सकते हैं कोड के लिए। फिर इज अवेलेबल है, इसको भी कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद में रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट की आईडी को पेस्ट कराना है। उसके बाद में है रेटिंग, और फिर हमारे पास है रेटिंग काउंट। तो ये काउंट आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, तो मैनुअली पास कराने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। सेव कर लेते हैं, तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट में इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैलिडेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट टाइटल, अगर टाइटल नहीं है, और नॉट डिस्क्रिप्शन, जो मैंडेटरी फील्ड है ना उसी को आप जो है वैलिडेट करें, जैसे कि प्राइस हो गया। और क्या हो सकता है, इसमें मैंडेटरी फील्ड क्या रखा था हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल में टाइटल था, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज तो डिफॉल्ट भी है सो डोंट वरी, फूड टैग्स भी नहीं, कैटेगरी कोड और कुछ भी नहीं है इसमें, और रेस्टोरेंट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करके ऐड कर देंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है, ये मस्ट है यूजर को प्रोवाइड करना। ये चारों चीजें अगर नहीं मिलती है या इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है, तब यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे विद रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 500, और फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। अब अगर ये वैलिडेशन भी हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फूड क्रिएट करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं पहले शुरू, कॉन्स्ट न्यू फूड इक्वल टू न्यू इंस्टेंस बना लेंगे हम हमारे फूड मॉडल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड मॉडल। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैनुअली आप उसको इंपोर्ट करें। तो सिंपल हमको क्या करना है, इसको कॉल करना है, और इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर पास कराना है। कौन से ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फूड मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करा देंगे। सेव कर लेते हैं, थोड़ा ऑटो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका जैसे इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। तो उसके लिए हमको अवेट करना है, और फिर न्यू फूड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव फंक्शन की मदद से जो है स्टोर करा देंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 201। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, न्यू फूड आइटम क्रिएटेड, और साथ ही में जो भी फूड है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू फूड, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रन करा देंगे। तो npm रन सर्वर, और स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, तो क्लियर कर लेते हैं पहले शुरू। ये है npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और ये डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन टूल में इसको टेस्ट कर लेंगे। तो आप भी क्या करें, पोस्टमैन टूल को ओपन कर ले। यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर हम क्रिएट करने वाले हैं, ये कैटेगरी के लिए था। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे। इस फूड ऐप पर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे फूड। और प्रीवियस वाले राउट्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इस फूड के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, जो कि रहेगा क्रिएट के लिए, क्रिएट फूड। और यहाँ पे हमारा मेथड रहेगा पोस्ट। और लॉगिन में से हमको क्या करना है, या फिर रेस्टोरेंट में देखिए ऑलरेडी अपने पास ऑथराइजेशन है ना, इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हेडर्स के अंदर आप क्या करें, ऑथराइजेशन को ऐड करें, और यहाँ पे आपको वैल्यू के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। फिर यूआरएल भी मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वाला कॉपी कर लेंगे, और क्रिएट में क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। रेस्टोरेंट के बदले हमारे पास है फूड। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। सर्वर डॉट जेएस में हमने क्या लिखा था, सिंपल फूड है। सब राउट में हमारे पास है क्रिएट, तो इसका हमको यूज करना है। उसके बाद में बॉडी और रॉ डेटा, और यहाँ पे आपको जेसन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारा का सारा डेटा ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोलर में से, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ना, इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, और इसको एडिट कर लेंगे फटाक से। और सभी को आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चिकन सूप। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि रैंडम वैल्यूज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रैंडम डेटा में ऐड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। उसी तरीके से आप सभी को जो है 1 बाय 1 सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ऐड करिए,
प्राइस नंबर है तो नंबर इसको कर लेंगे, ये सपोज $12 का है। उसके बाद में इमेज यूआरएल बाय डिफॉल्ट है तो उसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। फूड टैग्स ऐड कर सकते हैं हम वैसे, तो टैग्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे चिकन। कैटेगरी तो आई डोंट थिंक अभी प्रोवाइड करने की जरूरत है, इसको रिमूव कर लेता हूँ, कोड भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं। इस अवेलेबल को हम क्या कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ फॉल्स। रेस्टोरेंट में हमको आईडी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार MongoDB कॉम्पास ओपन कर लेता हूँ और रेस्टोरेंट की आईडी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो पहले शुरू क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो जाइए, एप्लीकेशन का नाम है फूड ऐप, यहाँ पर फूड का भी एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट में से एक आईडी कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, पेस्ट। रेटिंग भी जरूरत नहीं, रेटिंग या फिर कर लेते हैं इसको, इसको कर लेता हूँ मैं 3, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग और कॉमा भी याद से लगाइए। अब ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड करके ट्राई करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, और कुछ तो भी, अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ना, ये है डिस्क्रिप्शन, तो कंट्रोलर में स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं पर, चेक कर लेते हैं, ये है डिस्क्रिप्शन। ओके, सब कुछ तो सही है, सिर्फ पोस्टमैन में हमारे से मिस्टेक हो गई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं वापस से सेंड करके, तो देखिए सक्सेसफुल, और मैसेज भी आ चुका है, न्यू फूड आइटम क्रिएटेड। फूड का टाइटल है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, फिर टैग, अवेलेबिलिटी, रेस्टोरेंट में यहाँ पर उसकी आईडी है, इसके बेस पे आप रेस्टोरेंट को फाइंड कर सकते हैं, फिर रेटिंग है और उसकी आईडी है। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि हमने वहां पर टाइम स्टैम्प को यूज किया हुआ है। तो सक्सेसफुली हमारा फूड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे, इसी तरीके से आप मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेंगे बर्गर, और इसका प्राइस कर लेंगे हम सिर्फ $5, और इसमें हम कर लेंगे वेज, और अवेलेबल को इसमें कर देंगे ट्रू, और बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सेकेंड आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। चलते डेटाबेस में और फूड्स के अंदर चेक कर लेते हैं, तो देखिए दो हमारे पास यहाँ पर फूड क्रिएट हो चुके हैं।